नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। अगर आपने पिछली साल के पेपर नहीं लगाए हों, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हों कि किस प्रकार का लेवल आया था, हिंदी किस प्रकार की थी, तो आप वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। पिछले साल के पेपर जितने भी हुए थे 18-19 में, तो मैंने सभी पेपर को सॉल्व कराया है, तो आप लोग वो प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। आपको मालूम होगा कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन हो सकता है, आप मान के चलिए कि फरवरी में, वो आपको मार्च में एग्ज़ाम मिल जाए, और ज़्यादा समय मिल जाए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। इससे ये मालूम होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल से चल रही है। जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको जितने भी प्रकार के मिलेंगे कि इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो डाल सकूं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यूपी कांस्टेबल सपना वर्दी का, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको सेम टू सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें से अपन को उचित विकल्प ढूंढना है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे खेल रहा है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला यहाँ पे मैटर आ गया, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग। अब खेल रहा है, यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग की बात हो रही। शीला मेरी बहन, बहन स्त्रीलिंग, वह बच्चों के साथ खेल रहा नहीं होगा, खेल रही है। अगर यहाँ पे जेंडर चेंज होता तो खेल रहा हो जाता। तो इसमें से देखिए किस शब्द में सही है। बच्चों के को साथ खेल, नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाए, यहाँ पे को नहीं आना चाहिए। बच्चों से, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, से लग गया। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नहीं, रहे नहीं लगेगा, यहाँ पे रहे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर होगा। तो यहाँ पे ये बच्चों लिखिए, बच्चों के साथ खेल रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना सेंटेंस सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में चमक रहा है, चांदी चमक रही है क्या? बादल चमक रहा है, तारा चमक रहा है, सोना चमक रहा है? बताइए आकाश में क्या चमकता है? आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। योग, योग को सुयोग, मूर्ख। ऑप्शन सी में यहाँ पे एक गलत हो गया, डबल बार मूर्ख, यहाँ पे आयोग कर लेते हैं, आयोग। सौभाग्य, बताइए योग का क्या होगा? मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। मूर्ख का विलोम क्या होता? बुद्धिमान। तो ये तो है नहीं है। संयोग, संयोग भी नहीं है, सौभाग्य भी नहीं है। सौभाग्य का होता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य। सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा बोले। मूर्ख का बुद्धिमान हो जाएगा। योग का हो जाएगा अयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
एस, एस का विलोम शब्द क्या हुआ? सोयस, अपयस, नीरस, नीरव। आपको विलोम शब्द से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम से टोटल मिला के आपको 4 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लें। एस का विलोम अपन को देखना है। तो यहाँ पे नीरस का विलोम क्या होगा? नीरस, नीरस का हो जाएगा सरस। नीरव, इसका भी एस का हो जाएगा अपयस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पे लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक, 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 मौखिक। सही वर्तनी, आपको वर्तनी से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। मौखिक होता है क्या? नहीं, इसमें डबल मात्रा होनी चाहिए। मौखिक, किक नहीं होता। मौखिक नहीं, ये भी गलत हो जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची अपन को बताना है। बताइए। शमशीर होता है क्या? गोविंद होता है? जगदीश? नहीं, शमशीर नहीं हुआ, गोविंद नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन को कहते थे धनंजय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। उसको क्या है? जन्मांत क्या है? दुष्टांत, कृपांत, अंधभक्त। बताइए। अच्छा ये बताइए, अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त बताइए। जब किसी भी व्यक्ति को किसी की कहेंगे आदत पड़ जाए, मतलब कोई व्यक्ति का है, फोर्थ एग्जाम्पल, क्या है, नीम का पेड़ है, वो कहेगा कि बमूर का है, वो कहेगा तुम अंधभक्त हो, बिल्कुल कुछ भी कहने लगते हो। जो जन्म से अंधा हो इसे कहते हैं जन्मांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखो पर्यायवाची से आपको प्रश्न मिला। एचराज, गिरिराज, महाराज, यमराज। बताइए। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा एचराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने ... से दुखी है। जवानी से, बुढ़ापे से, बचपन से, प्रशंसा से। बताइए। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है ... बूढ़ा आदमी स्वाभाविक अपने बुढ़ापे से दुखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना, ऑप्शन ए में निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। बताइए। जैसे कि कहते हैं ना, बहुत दिन से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो किसी भी चीज़ के लिए और अचानक उस कार के लिए लग जाएं तो उसमें मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। जैसे कि आप कभी दौड़ते नहीं और आपको लगातार 1-2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो मांसपेशियों में खिंचाव तो हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है, अंग अंग ढीला होने का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के
स्वरूप से तय करना जाना लगा है। अपन को यहाँ से देखना है, स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ये अपन को शुद्ध वाक्य पूरा छांटना है। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, जाने लगे हैं, यही होगा, नहीं लगे नहीं। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ये तो डबल बार रिपीट हुआ। स्वरूप से तय किया जाने लगा है। स्वरूप से तय हुआ, इसमें हुआ लग गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो यानी कि जो भी कोई व्यक्ति होता है, किसी को मोक्ष रखने की शौक होता है कि मैं मूंछें बढ़ाऊंगा, अपनी मोक्ष रखूंगा, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? मोक्षालु, अमोक्षीय, मोक्षप्रिय, मुमुक्षु। बताइए क्या कहेंगे उसे? उसे कहते हैं एक शब्द है मुमुक्षु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य यहाँ से चालू हो जाए। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। क्या है वाक्य सही है? नहीं। इसमें 4 पार्टों में इस वाक्य को विभाजित किया गया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसको पूरा सेंटेंस बनाना है। परिश्रम का फल सदा ही, परिश्रम का फल, ठीक है, सदा ही मीठा होती है, नहीं, मीठा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखो 4th नंबर यहाँ पे आएगा, हम जानते हैं कि, फर्स्ट आ जाएगा परिश्रम का फल, 2 आ जाएगा सदा ही मीठा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस भाग में त्रुटि है, भाग 3 में होती की जगह होता लग जाएगा, होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस गई थी, मेरी बस गई, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे गई के बाद डॉट डॉट लग जाएगा, डॉट डॉट गई थी। सो, ओढ़, मार, छूट। बहुत ही सिंपल सवाल है, प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी बस छूट गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। यहाँ से अपन को इस वाक्य को सही करना है, सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। इस वाक्य को अपन को सही देखना है, सैनिक कदम तालों, तो यहाँ पे तालों लग गया, ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। सैनिक कदमों, कदमों नहीं आएगा यहाँ पे, सैनिक कदमों यहाँ पे लग गया तो नहीं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। बताइए क्या की जाती है? बसंत पंचमी के दिन क्या की जाती है? बताइए। पूजा, प्रार्थना, आह्वान, प्रसन्नता, खुशी मनाते हैं। सटीक आंसर बताइए इसका। अपन जब भी किसी अच्छे कार्य करते हैं, जैसे भगवान से कुछ मांगते हैं, तो क्या करते हैं? प्रार्थना ही तो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रार्थना।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कहते हैं ना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु को मिल जाना। बताइए। तो इसका अर्थ होता है बिना प्रयास की कीमती वस्तु को मिल जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुफ्त में किसी भी वस्तु की प्राप्ति होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शौकाकुल, शौककुल, शौकाकुल, शौककुल। बताइए। सही वर्तनी पूछी गई है, आपको वर्तनी से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। औ की मात्रा लगेगी क्या? नहीं लगेगी। शौक कुल, शौक नहीं होता, शौका कुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाले भाग का चयन करें। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन हो रही है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? सेकंड वाला आ जाएगा आजकल, फर्स्ट आ जाएगा तापमान में, ठीक है। थर्ड आ जाएगा तेजी से, ठीक। परिवर्तन हो रही है, नहीं, रही के जगह हो जाएगा रहा है। तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस भाग में त्रुटि पूछी थी? भाग फोर्थ में त्रुटि पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो इसमें त्रुटि देखना है। किस भाग में? रुपयों का प्रबंध बेचकर किया अपनी पत्नी की गहने मोहन ने। इसका पहले तो सेंटेंस बनाइए, पूरा सेटिंग व्यवस्था करिए इसकी। तो इसमें हो जाएगा फोर्थ, मोहन ने अपनी, थर्ड थ्री आ जाए अपनी पत्नी की, नहीं आएगा। तो इसमें त्रुटि पूछनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी के गहने। के की यहाँ अनुभूति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। उड़ती चिड़िया, दूसरे की मन की बात का जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना। बताइए। कहते हैं ना, कहावत है कि मैं उड़ते पक्षी को पहचान लूँगा, एक से उड़ेगा कहाँ बैठेगा। तो वही है, किसी की दूसरे की मन की बात को जानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। सही वर्तनी। बताइए। आप लोगों को मालूम हुआ ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप तो इसमें ये याद कर लीजिए कि डबल जा आधे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। साहित्य की नींव का आधार जीवन है। इस नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। किस भाग में त्रुटि है? बताइए। आधार जीवन है, साहित्य की नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इस नींव का। बताइए।
तो इसका सेंटेंस बनाइए। कहाँ से? इस नीम का, यानी कि इसमें देखो इसी, देखो यहीं मिल गया इस, यहाँ पे इस प्रकार लिखते हैं न्यू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह स्वभाव से घूमने वाला है। घूमू, घुमैया, घुमक्कड़, घुमालू। बताइए। उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। वह स्वभाव से घूसने वाला है, सॉरी घूमने वाला नहीं, घूसने वाला है। वह स्वभाव से घूसने वाला है। कभी कभी एग्जाम में ये होता है ना कि नहीं और हाँ में कभी कभी जल्दी में प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये इसलिए जल्दी ना करें, कभी कभी हो जाता है। वह स्वभाव से घूसने वाला है। बताइए। घूमू, घुमैया नहीं, वह स्वभाव से घुमक्कड़ वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाक के 3 पाठ मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना। बताइए। डाक के 3 पाठ, डाक के 3 पाठ, तो इसका राइट आंसर हो जाए परिवर्तन न होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में है। बताइए। रिक्त स्थान, इसमें यहाँ पे डॉट डॉट होगा, बिजली डॉट डॉट डॉट, दमका, गमका, चमका, कौंधा। बताइए। यहाँ पे बड़ा का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चमक। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बिजली चमक। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं। मानव जीवन परमात्मा का सृष्टि है और मर्यादाओं से विपरीत परिमित है, और मर्यादाओं से मानव जीवन परिमित है, परमात्मा का सृष्टि है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ में परमात्मा की हो जाएगी, का नहीं होगा, की सृष्टि है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द का प्रयोग तो होता है। मलिन, श्रेष्ठ, कुलीन, सीमांत। बताइए। जिसका मन श्रेष्ठ कुल में हुआ तो उसे कुलीन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ है डॉट डॉट, विसंगति, गुण, लक्षण, क्रिया। ईमानदारी श्रेष्ठ है तो क्या आएगा? ईमानदारी श्रेष्ठ, विसंगति है, लक्षण है, गुण है, क्रिया है। ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं। चमकमय, चमकबान, चमक, चमकीले। बताइए। कपड़े, इसमें बहुवचन लग गया, यानी कि बहुत सारे कपड़े, तो इसमें भी लगना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, चमकीले कपड़े पसंद नहीं। रज्जु शब्द का पर्यायवाची है। घोड़ा, रस्सी, मेढक, मछली।
रज्जु शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द उपयुक्त है। शिशु, तरुण, युवा, किशोर। 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु को कहते हैं किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में 37 प्रश्न। आशा करता हूँ आपका इसमें अच्छा स्कोर रहा हो। हाँ, लेवल थोड़ा लो था, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेटों में आपको अच्छा लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, निरंतर प्रयास करिए, मेहनत करिए अच्छे से। आशा करता हूँ कि आपका फाइनल रिजल्ट में आपका नाम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।